वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर हम एक बेहतरीन सीरीज को चला रहे हैं जो कि आपकी 3000 क्वेश्चंस की। ये 3000 क्वेश्चन ज्योग्राफी के हैं जिसमें इंडिया की ज्योग्राफी, वर्ल्ड की ज्योग्राफी, ओशिनोग्राफी सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड रहेगा। किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली यूपीपीएससी आयोग के द्वारा जो कंडक्ट होने वाले हैं, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। तुरंत आप चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को कंप्लीट देखो, प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियोस भी जरूर देखना। दोस्तों यहाँ पर जो हम एमसीक्यू कर रहे हैं ये महेश वर्णवाल की बुक से हैं, ठीक है, यहाँ से कवर अप किए जा रहे हैं। तो हर एक क्वेश्चन को जो आप कवर अप कर रहे हो दैट मीन्स आप एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ रहे हो महेश वर्णवाल की। खुद से भी आप यहाँ पर ट्राई करना, देखिएगा आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। और महेश वर्णवाल की बुक की बात करूँ, आप उसको वैसे भी पढ़ सकते हो या फिर एमसीक्यू ये जो क्वेश्चन हैं इनके माध्यम से भी कवर अप कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत के या फिर भारत में एक जो फसल है उसके बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर आप विचार करें। इसमें 20 से 27 डिग्री सेल्सियस का औसत तापमान और 100 से 200 सेंटीमीटर की औसत वर्षा की आवश्यकता होती है। मतलब ये जो विशेषताएं हैं किसी पर्टिकुलर फसल की, आपको फसल पहचाननी है। दूसरा है कि भारत इसका जन्म स्थान है और तीसरा है परिपक्व होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है और एक लंबी अवधि की फसल है। तो ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं, ये सारी जो विशेषताएं हैं, ये कौन सी फसल के बारे में है? तो ये है आपकी गन्ने के बारे में, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपको तंबाकू के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन कौन से स्टेटमेंट हैं इसमें जो कि सही हैं, ठीक है। चलिए, अब पहला जो यहाँ पर स्टेटमेंट है तंबाकू के बारे में वो ये है कि यह ब्रिटिश द्वारा 1508 में भारत में लाया गया था। तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। पुर्तगाली थे जो इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस करे थे। इसमें 15 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान और 50। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है। इसकी खेती के लिए रेतीली दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। उत्तर प्रदेश भारत में तंबाकू का शीर्ष उत्पादक है, ये भी एकदम गलत है क्योंकि इसमें है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। सो केवल सेकंड और थर्ड ये जो दो स्टेटमेंट है ये यहाँ पर हमारे सही होंगे, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर दो लिस्ट दे रखी हैं और नीचे फिर कोड दिया है, आपको बताना है। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं जूट। अब जूट का जो मेन वो है अपना राज्य वो कौन सा है, ठीक है। तो जूट का कौन सा हो गया, मुझे लगता है आप सबको अच्छे से पता है, वेस्ट बंगाल पर हम लगाएंगे। रबर की बात करेंगे तो रबर का हम कहाँ पर लगाएंगे, केरला में। कॉफी की बात करें तो कॉफी कर्नाटक, चाय की बात करें तो असम। इस तरीके से कोड हमारा क्या होगा 3412, ठीक है। ऑप्शन ए जो होगा वो यहां पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहां पर आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपसे पूछा गया है कि सही स्टेटमेंट कौन सा नहीं है। पहला स्टेटमेंट है कि अकेले केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में तकरीबन 83.2% नारियल का उत्पादन होता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत रबड़ का जन्म स्थान है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है क्योंकि ब्राजील जो रबड़ का जन्म स्थान है ब्राजील, ठीक है। और रबड़ के लिए बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस
कि उसको टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, भारी बारिश चाहिए, लाल लेटराइट मिट्टी चाहिए। और इंडिया में अगर हम बात करें रबड़ उत्पादन तो फिर केरल और तमिलनाडु, इनकी हिस्सेदारी लगभग 81% के आसपास है। प्राकृतिक या फिर नेचुरल रबर, ये भारत का 6वां सबसे बड़ा उद्योग है, और जो आपका नेचुरल रबर है इसका भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमारा कैसा है, इनकरेक्ट है, तो यही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसके बाद 15वें क्वेश्चन की बात करें, इसमें आपको स्टेटमेंट दिया हुआ और पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। पहला है कि हालांकि चाय में पानी के लिए एक आत्मीयता है, लेकिन उसकी जो जड़ें हैं उसको अत्यधिक पानी से बचाना चाहिए। अब कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है ये आपको बताना है। दूसरा है कि अच्छी गुणवत्ता वाली जो काली और लाल मिट्टी है वो कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तीसरा स्टेटमेंट है अरेबिका, ये भारत में उगाई जाने वाली एकमात्र प्रकार की कॉफ़ी है। अब कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर नहीं है सही। क्यों? क्योंकि अरेबिका के अलावा रोबस्टा ये एक और वेराइटी है, रोबस्टा ये एक और वैरायटी है कॉफ़ी की जो इंडिया में एग्रीकल्चर जिसका किया जाता है। सो इस तरीके से आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको लिस्टिंग दे रखी है 2 और आपसे नीचे कोड में पूछा गया कि कौन सा कोड यहाँ पर सही होगा। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले खाद्य फसलों की बात करें। अब खाद्य फसलें ये कौन सी हैं, तो ये आपकी कौन सी है, इसमें आ जाएगा आपका मक्का और बाजरा। ठीक है। नकदी फसलों की बात करें, मुझे लगता है आप सबको बहुत अच्छे से पता है नकदी फसलों की जब हम बात करें तो गन्ना और मूंगफली आएगा। रोपड़ फसलों की बात करें तो ये नारियल और अदरक आएगा। वहीं बागवानी फसलों की बात करें सब्जी और फल आएंगे। सो ऑप्शन डी यानी कि 2 1 4 3 यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सस्य आवर्तन का पालन करने का कारण नहीं है। अब यह मिट्टी के क्षरण को कम करने में मदद करता है, यह मिट्टी की उर्वरता और फसल की उपज को बढ़ाता है, यह रोगजनकों और कीटों के निर्माण को बढ़ाता है, या फिर यह पोषक तत्वों की कमी को रोकने के लिए किया जाता है, जो ये सस्य आवर्तन है। सो इसमें अगर हम बात करें सस्य आवर्तन की, तो ये रोगजनक जो होते हैं या फिर जो कीट होते हैं उसके निर्माण को कम करता है। और जिससे क्या होता है, अक्सर ये कब होता है, मतलब जब एक प्रजाति की फसलें लगातार पैदा होती रहती हैं तब ये चीज़ होती है। सो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर हमारा इसके बारे में कारण नहीं है। ठीक है। सो क्योंकि यहाँ पर ये बोला गया है कि बढ़ाता है जबकि ये कम करता है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की 2 स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन सा इसके अंदर सही है। सो पहला स्टेटमेंट है कि सस्यन प्रणाली का मतलब एक समय में विभिन्न फसलों के तहत क्षेत्र का जो अनुपात है। सो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें शस्य प्रणाली की, तो एक क्षेत्र की शस्य प्रणाली ये भू जलवायु, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक कारकों से जो उसकी निकटता होती है उससे वो इन्फ्लुएंस्ड रहती है, उससे प्रभावित होती है। भौतिक पर्यावरण की बात करें जिसमें आपका भौतिक विज्ञान, जलवायु, वहाँ की मिट्टी, वहाँ का पानी, पौधे और जानवरों के विकास और वितरण पर सीमा लगाता है ये। ठीक है। वहीं शेष गहनता की बात करें तो वर्ष में कुल कृषि क्षेत्र को अगर हम डिवाइड करें वर्ष में शुद्ध कुल कृषि क्षेत्र से और उसको मल्टीप्लाई करें 100 से, तब वो मिलता है। तो यहाँ पर जो ये शस्यन गहनता की बात हो रही है तो इसके से तात्पर्य यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एक कृषि वर्ष के दौरान एक ही खेत में कई फसलों को उपजाने से। ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर हमारे करेक्ट हैं। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट 19 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको ये फसलें दे रखी हैं जिन पर आपको विचार करना है। नीचे पूछा गया है कि खरीफ की फसल कौन सी है। अब ये कपास, मूंगफली, चावल, इसके अलावा गेहूं, तरबूज और जौ। सो यहाँ पर आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी फसल है और कौन सी नहीं है। ठीक है। सो इसमें मतलब खरीफ की फसल कौन सी है। सो खरीफ की फसलों की बात करें तो खरीफ की फसल में आपकी ज्वार आती है, चावल आता है, बाजरा आता है, रागी आती है, मक्का हो गया, जूट, मूंगफली, कपास, इसके अलावा तंबाकू, फलियां हो गई, ये सब आती है किसमें, आपकी खरीफ की फसल में। सो अगर यहाँ पर हम बात करें खरीफ की फसल की तो खरीफ की फसल में आपका कपास आएगा, इसके अलावा मूंगफली आएगा, चावल आएगा। ठीक है। तो ये तीनों आएगा 1 2 3 यहाँ पर हमारा आंसर होगा। दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। इसके बाद आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से जो हैं वो
सही है इसके अंदर। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है कि कई वर्षों तक एक ही स्थान पर एक ही फसल के उगाए जाने को शस्य आवर्तन कहते हैं। सो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर एकदम गलत है, क्योंकि अभी हमने देखा कि शस्य आवर्तन होता क्या है, मतलब मल्टीपल जो क्रॉप्स हैं उसको उगाए जाना। दूसरा है कि शस्य आवर्तन का लाभ नाइट्रोजन नियतन वाली फसलों के नाइट्रोजन की मांग वाली फसलों के साथ जो है अंतर संबंध से मिलता है। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें कि शस्य आवर्तन का उपयोग जो है जैविक खेती में किया जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग जो है पारंपरिक खेती में नहीं किया जा सकता। तो ये चीज़ भी यहाँ पर गलत है, क्योंकि दोनों ही फसलों में इसका यूज़ कर सकते हैं। सो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना, प्रीवियस वीडियोज़ को देखते रहना आपका काम है, ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।